बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आजकल जैज़ कैश का एक खास किस्म का फ्रॉड चल रहा है, कहीं आप उस फ्रॉड की नजर ना हो जाए तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सामने इस फ्रॉड से पर्दा उठाऊंगा कि ये फ्रॉड कैसे हो रहा है और आपने इससे कैसे बचना है। दोस्तों आपने यकीनी तौर पे अपने आसपास के लोगों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि जनाब उसके जैज़ कैश अकाउंट से कंपनी ने बैलेंस उठा लिया है। तो मुझे भी काफी दोस्तों ने ये बताया कि जनाब जैज़ कैश ने मेरे अकाउंट से कंपनी ने बैलेंस उठा लिया है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने जैज़ कैश की हेल्पलाइन से नुमाइंदे से बात करके पूछा कि आपका बैलेंस क्यों उठाया गया, तो उनमें से अक्सरियत ने मुझे बताया कि जी बिल्कुल हमने जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे बात की तो हमें बताया कि जनाब आपने जैज़ कैश से लोन लिया हुआ या रेडी कैश लिया हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि जनाब यकीनी तौर पे आपने जैज़ कैश से जो है वो रेडी कैश या लोन लिया होगा, जिसकी मद में आपसे कंपनी ने वो बैलेंस वापस उठा लिया, क्योंकि आपने एक मखसूस टाइम के अंदर वो लोन वापस नहीं किया होगा कंपनी को, तो कंपनी ने वो बैलेंस आपका वापस रिटर्न कर लिया। लेकिन उनमें से अक्सरियत लोगों की इस बात के ऊपर कायल थी कि जी हमने कभी जैज़ कैश से रेडी कैश या लोन नहीं लिया। लेकिन मुझे उनकी बात पे यकीन नहीं आया। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बात पे यकीन किया जा सकता था, यानी कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे और समझदार लोग थे, वो भी इस बात को क्लेम कर रहे थे कि जनाब हमने कभी अपने जैज़ कैश अकाउंट से लोन नहीं लिया और कंपनी ने पता नहीं क्यों हमारी रकम जो है वापस उठा ली है, रिटर्न कर ली है। तो फिर मुझे थोड़ी सी इस बात के ऊपर तशवीश हुई, तो फिर मैंने जाके जब उसको डीपली एनालिसिस किया तो फिर मुझे पता चला कि ये वाकई एक खास किस्म का फ्रॉड हो रहा है सादा लोगों के साथ। तो कैसे फ्रॉड हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है दोस्तों, आमतौर पर जब भी आप में से या आपकी फैमिली में से कोई लोग जैज़ कैश एजेंट के पास जाते हैं और वहां से वो अपने अकाउंट का कैश आउट कराते हैं, अपने अकाउंट से रकम निकलवाते हैं, तो आमतौर पर दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजेंट के पास जाते हैं और अपना मोबाइल जो है वो एजेंट को पकड़ा देते हैं और उनको बताते हैं कि जनाब मेरे अकाउंट में से 5,000 या 10,000 जो भी उनके अकाउंट में बैलेंस होता है वो निकाल दें। तो खासकर इसमें खवातीन ज्यादा होती हैं, खवातीन दुकानों पे जाती हैं और वहां जाके अपना मोबाइल पकड़ा देती हैं और अपना पिन बता देती है और उनको बताते हैं कि जनाब हमारे अकाउंट से इतने पैसे हैं वो निकाल दें। अब उसमें से कुछ मखसूस दुकानदार, सारे दुकानदार तो ऐसा नहीं कर सकते, बहुत सारे अच्छे दुकानदार भी हैं जो मार्केट के अंदर प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो इस फ्रॉड का मुर्तकिब हो रहे हैं। अब वो करते क्या है, वो कस्टमर का मोबाइल पकड़ते हैं और वहां से चूंकि उनके पास कस्टमर का पिन भी मौजूद है, तो उसी वक्त वो जो दुकानदार है वो क्या करता है, वो उस कस्टमर के मोबाइल से उस कस्टमर का रेडी कैश अप्लाई कर देता है। अब रेडी कैश आपको पता है कि 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। जो भी कंपनी ने आपकी लिमिट डिजाइन की होती है उस लिमिट के अंदर रहते हुए आपका लोन उसी वक्त अप्रूव हो जाता है और उसी वक्त आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यानी अगर आपकी लिमिट 2,000 है, 4,000 है, 500 है या 10,000 है, जो भी लिमिट है, वो दुकानदार ने उसी वक्त आपका लोन अप्रूव किया, उसी वक्त आपके जैज़ कैश अकाउंट में जैज़ कैश की तरफ से लोन ट्रांसफर हो गया। अब दुकानदार ने क्या किया, आपने 5,000 निकलवाना था और 3,000 आपका लोन मिसाल के तौर पे अप्रूव हो गया और ट्रांसफर हो गया। अब दुकानदार आपके अकाउंट से 8,000 रुपए निकाल लेगा और आपको 5,000 रुपए पकड़ा देगा और बाकी जो मैसेजेस वगैरह है उसने डिलीट कर दिए। अब कस्टमर वहां से चला गया और वो अपनी रूटीन के जिंदगी के मामलात में मगन हो गया, उसका उस तरफ दिमाग नहीं गया। उसको जैज़ कैश की तरफ से मैसेजेस आते रहे लेकिन उसने नहीं पढ़े या नहीं पढ़ सका, उसने उसके बारे से मालूमात नहीं ली। उसके बाद दोस्तों एक टाइम आया, यानी 2 महीने 3 महीने के बाद जब कंपनी बिल्कुल जो है ना एंड पे पहुंच जाती है, उसके बाद उसने आपका बैलेंस उठाना होता है। तो आप जैसे ही अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस डलवाते हैं तो कंपनी आपका जैज़ कैश का बैलेंस फौरन अपनी लोन की मद में या रेडी कैश की मद में रिटर्न कर लेती है, खुद ब खुद उठा लेती है। अब वो कस्टमर, चूंकि उसको तो नहीं पता कि यार मेरे जैज़ कैश अकाउंट से किसी ने लोन लिया था और वो निकाल लिया था, तो वो कस्टमर बेचारा कंपनी के पीछे भागता रहता है। वो फ्रेंचाइज पे जाता है, वो मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक पे जाता है, उसको वहां से यही बताया जाता है कि जनाब आपने ये लोन लिया था, फलां डेट को आपने लोन लिया था, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन डिटेल है। यानी वो अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल निकाल के भी वेरीफाई करता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि उसके साथ किसने क्या फ्रॉड किया है। तो ये फ्रॉड दोस्तों हो रहा है और काफी सारे दुकानदार इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं और इस काम में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनको मैं
फिजिकली मैंने इसको वेरीफाई किया और दुकानदारों से जाके मिला हूं और मैंने उन कस्टमर के रिटर्न भी करवाए हैं। तो दोस्तों कहने और बताने का मकसद ये है कि आप अपने आसपास या अपनी फैमिली के लोगों को इस हवाले से एजुकेट करें। कभी भी अपना मोबाइल जो है वो एजेंट के हवाले मत करें और वो एजेंट को अपना एमपिन मत बताएं, क्योंकि असल जो प्रोसेस है जैज़ कैश से पैसे निकालने का, एजेंट अपने मोबाइल से, अपनी सिम से आपके मोबाइल पे रिक्वेस्ट भेजेगा कैश आउट की और आपने अपने मोबाइल से पिन खुद देना है। आपको एजेंट के हाथ में अपना मोबाइल देने की या उसको पिन देने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आपने उसको अपना मोबाइल भी दे दिया और अपना पिन भी दे दिया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपके अकाउंट से किसी किस्म का कोई भी फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि आपके अकाउंट की एक्सेस जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है और किसी और के हाथों में जा चुकी है। तो दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और काफी लोग इससे परेशान थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को तफसील से आगाह कर दूं ताकि और आप अपने आसपास के लोगों को इस फ्रॉड से बचा सकें। तो अगर आप इस तरह की मालूमाती वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल से आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।